MS वर्ड में शोक पत्र बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रेक्टेंगल लाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए, आप उस फॉर्मेट में देखकर बना सकते हैं। यदि आपके पास फॉर्मेट ना हो तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट को। एक फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें जिस प्रकार से जमाया हो उस प्रकार से जमा लें आप अपने। बाकी जो भी सिस्टम है वो आप अपने हिसाब से कर लें, लेकिन जो मेन मेन शब्द हैं वो आप इसमें से देख के बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिसके नाम से संबंधित है उस व्यक्ति का नाम वगैरह आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। इसे हम नो आउटलाइन करेंगे, नो बॉर्डर करेंगे। इसके बाद हम चलिए हम एक साथ बना लिख लेते हैं सभी फॉर्मेट को। उसके बाद हम बता दें कुछ इस प्रकार से मैंने बना लिया, आप भी इस प्रकार से बना लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम टाइपिंग टूल लेने के बाद यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे शोकाकुल। इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, इसकी साइज़ को बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसे हम इसकी साइज़ को एडजस्ट करते हैं। यहाँ से हमें नो आउटलाइन नो कलर क्लिक करेंगे, इसे हम बोल्ड कर देंगे, इसकी साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिखना है, इसलिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से हम दोबारा से वही टूल लेंगे, यहाँ पर भी हम एक ट्रेंगल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दुखद हृदय, दुखद हृदय लिखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे, उस टूल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। भी टूल इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ हमारे पेज पर साइज के हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा देखिए, आपने मैंने नाम को बोल्ड किया है, इसी प्रकार से आप भी नाम को बोल्ड कर लें और इनको अच्छे तरीके से जमाए कि आपकी जो अक्षर हैं कटना नहीं चाहिए, पेज पे कट रहे हैं। इसलिए हम यहाँ से एरो की मदद से हम सही तरीके से सेट कर लेंगे। ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये एरो की मदद से भी आप सेट कर सकते हैं। इसे किस प्रकार से हम जमा लेंगे सही तरीके से। ये भी नीचे के नाम कट अक्षर कट रहे हैं, लाइन कट रही हैं, जिनको हम सही तरीके से सेट कर लें। कुछ प्रकार से अपने पेज के हिसाब से आप भी सेट कर लें। चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर दुखद हृदय के नीचे लिखेंगे दुखद हृदय, जो शोकाकुल हृदय दिख रहे हैं, शोकाकुल दिख रहे हैं, इनके नीचे हमें अब उन व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। एक हम यहाँ पर एक ट्रेंगल लाएंगे, यहाँ पर हम एड्रेस वगैरह संबंधित जानकारी खुद यहाँ पर भर सकते हैं। इसे हम चलिए यहाँ से हम डिलीट करते हैं, इसको यहाँ पर नहीं रखते हम। चलिए हम यहाँ पर इसको नीचे रखेंगे। इस प्रकार से बना लिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पर हम दुखद कुल में नाम लिख देंगे, मैंने शोकाकुल में लिख दिए हैं। इस शोकाकुल में लिखने के बाद यहाँ पर हम रेक्टेंगल लाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार से आप भी लिख लेंगे। जो जितने भी नाम हो उन सभी नामों को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद हम इसका जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को हटा देंगे और कलर को भी हटा देंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे हम स्टेप फील कलर को नो कलर कर देंगे और स्टेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। इसलिए मैंने अपने नाम को लिख लिया है। इसे हम सही तरीके से सेट करेंगे। ये हमारी जो लाइन दूर दूर दिख रही हैं, इन लाइनों को थोड़ा हम बाजू में लाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, इस पहले मैं नाम लिख लूँ समस्त परिवार। इसे हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। इसको हम यहाँ से नो आउटलाइन, इसकी हम लाइन को थोड़ा कम करेंगे। थोड़ा नज़दीक करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। कुछ इस प्रकार से बढ़ रही हैं, यहाँ से घट रही हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसे हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको थोड़ा और नीचे लाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी। इसको भी हम थोड़ा नीचे के, हाँ देखिए यहाँ से बढ़ रही हैं। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से चेक कर लें। हाँ इस प्रकार की बन जाएंगी। अब इसको हम नो आउटलाइन करेंगे। इसकी जो आउटलाइन आ रही है यहाँ से हम इस लेयर को सिलेक्ट कर रखेंगे, नो कलर नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, कुछ प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम टाइपिंग टूल दोबारा से लेंगे, यहाँ पर ड्रैग करेंगे। यहाँ पर हम स्थान लिखेंगे कि जो संबंधित व्यक्ति के स्थान के बारे में जानकारी देंगे कि किस स्थान पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा, इस संबंध में हम यहाँ पर जानकारी देंगे। यहाँ पर आप अपने स्थान का नाम वगैरह सही तरीके से लिख लें, मोबाइल नंबर लिख लें, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ऑल सेलेक्ट करेंगे। इसकी साइज़ को आप अपने हिसाब से इसमें अपने पेज के हिसाब से हम सेट कर लें कुछ इस प्रकार से। इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। इसे हम चलिए करते हैं थोड़ा बोल्ड, इसे हम बीच में कर देते। बीच में करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। कुछ प्रकार से हम
हम अपने टूल की मदद से इन तीनों की मदद से सेट कर लेंगे। इसकी साइज़ को घटा बढ़ा कर देख सकते हैं, जिस प्रकार से सही लगे आप उस प्रकार से कर लें। किस प्रकार से कर लेंगे, देखिए हमारा शोक पत्र बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये आउटलाइन आ रही है, तो हम इसको आउटलाइन के लिए जाने इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाके हम यहाँ से इसके नो फिल कलर और नो फिल आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। इससे आप ये आउटलाइन अगल हो जाएगी। इस प्रकार से आपका जो शोक पत्र से बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हम सही तरीके से इसको सेट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आप भी शोक पत्र बना सकते हैं।